सर ये भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान एनडीए को छोड़ के आरजेडी में शामिल हो रहे हैं। आरजेडी में शामिल होने का सवाल कहाँ है। लोक जनशक्ति पार्टी का अपना एक व्यापक जनाधार है, तो आरजेडी में शामिल होने का मतलब क्या? लोजपा का विलय हम लोग करने जा रहे हैं आरजेडी में। लोक जनशक्ति पार्टी और माननीय सांसद चिराग पासवान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे, उनका क्या महत्व है क्षेत्रीय राजनीति में, विशेषतः युवाओं के बीच में हमारी अपील और हमारी पकड़ कैसी है, ये सारे कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसी कोई बात आज के डेट में नहीं है। लोग बोले कि चिराग पासवान कौन है, मैं तो जानता ही नहीं हूँ। ये प्रायोजित कोई भीड़ होगी जिससे आपने बात की होगी, क्योंकि बिहार का तो बच्चा बच्चा, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, न धर्म न जात, हम करते हैं सबकी बात, चिराग जी के इस विजन से, इस दृष्टि से प्रभावित है। और ये कोई प्रायोजित भीड़ होगी। चिराग पासवान न सिर्फ लड़ेंगे बल्कि रिकॉर्ड मतों से, आज तक जितने रिकॉर्ड स्थापित हुए हैं सभी ध्वस्त हो जाएंगे। वहाँ तो आंधी है। और चिराग पासवान के लिए न केवल लोक जनशक्ति पार्टी, एनडीए के जितने मतदाता हैं उनकी भी हार्दिक इच्छा है। केवल इस बिना पे कि एक कार्यक्रम में जहां मोदी जी गए वहां चिराग जी नहीं जा पाए, उस पे अटकलों को विराम दीजिए। ऐसी कोई बात नहीं, कोई मनमुटाव की स्थिति नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे NBC 24 और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बिहार की राजनीति जिस तरीके से अपना माहौल बदलती हुई दिख रही है, ये बड़ा ही दिलचस्प होते जा रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार के दौरे पर आए और बहुत सारी सौगात देकर गए। इसी बीच ये भी चर्चा है कि चिराग पासवान उसमें नहीं दिखे, मंच शेयर करते हुए नजर नहीं आए। बहुत सारे लोग बहुत तरह की सवाल उठा रहे हैं। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है लोजपा पार्टी के प्रदेश महासचिव डॉक्टर अभिषेक सिंह। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत आभार मैडम, आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर जब अभी जो नरेंद्र मोदी आए थे बिहार के दौरे पर, उस पे वहाँ पर चिराग पासवान नहीं दिखे। मैडम, हर मंच पर और हर जगह हर व्यक्ति का दिखना ये संभव नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी पहले से कुछ कार्यक्रम तय होते हैं, कुछ प्रतिबद्धता होती है, समय का भी आवंटन जो है, शेड्यूल हर व्यक्ति का पहले से बना होता है। और इस बात को लेकर के किसी प्रकार की अटकलबाजी न की जाए, वो प्रदेश हित में है। ऐसी कोई बात नहीं है, इसका कोई ऐसा मतलब निहित कोई बात न निकाली जाए, क्योंकि चिराग जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी माननीय सांसद, उनका कार्यक्रम पहले से, और जैसा आप जानती हैं अभी दल के अंदर भी कई बैठकें चल रही हैं, दिल्ली में भी, तो उस कारण से वो उस दिन वहाँ उपस्थित ना हो सके। सर ये भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान एनडीए को छोड़ के आरजेडी में शामिल हो रहे हैं। आरजेडी में शामिल होने का सवाल कहाँ है। लोक जनशक्ति पार्टी का अपना एक व्यापक जनाधार है, तो आरजेडी में शामिल होने का मतलब क्या? लोजपा का विलय हम लोग करने जा रहे हैं आरजेडी में। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हम लोग एनडीए का एक घटक दल हैं। लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान के नेतृत्व में एनडीए का एक मजबूत घटक है, और एनडीए का जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी इस बात को जानता है। लोक जनशक्ति पार्टी और माननीय सांसद चिराग पासवान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे, उनका क्या महत्व है क्षेत्रीय राजनीति में, विशेषतः युवाओं के बीच में हमारी अपील और हमारी पकड़ कैसी है, ये सारे कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसी कोई बात आज के डेट में नहीं है। हम लोग एनडीए में हैं और एनडीए में बने हुए हैं। लेकिन सर जैसा अभी आपने कहा कि युवाओं के बीच ये प्रसिद्ध है, वो जब अपने ही इलाके में जाते हैं, जमुई जहाँ पर है, वहाँ पर सर जब हमारी टीम एनबीसी की पहुँची तो लोग बोले कि चिराग पासवान कौन है, मैं तो जानता ही नहीं हूँ। ये प्रायोजित कोई भीड़ होगी जिससे आपने बात की होगी, क्योंकि बिहार का तो बच्चा बच्चा, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, न धर्म न जात, हम करते हैं सबकी बात, चिराग जी के इस विजन से, इस दृष्टि से प्रभावित है। और ये कोई प्रायोजित भीड़ होगी जिसको कि हमारे विरोधियों ने जरूर खड़ा किया होगा आपसे बात करने के लिए। क्योंकि आप जमुई की बात छोड़ दें, आप बिहार के किसी भी लोकसभा क्षेत्र में सर्वे करा लें, निष्पक्ष सर्वे, तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि जहाँ तक लोकप्रियता की बात है, हमारे नेता और हमारे दल माननीय चिराग पासवान के नेतृत्व में लोक जनशक्ति पार्टी आज अपने प्रभाव को कैसे विस्तार कर रही है। हर एक दिन विस्तार हो रहा है और हम सबके दिलों को छू रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठकर शायद ही कोई ऐसा तबका हो जहां व्यापक हमें समर्थन नहीं मिल रहा है, हमारे नेता चिराग पासवान को नहीं मिल रहा है। सर ये भी कही जा रही है कि हाजीपुर की सीट से कौन लड़ाई करेगा वहाँ चुनाव का? हाजीपुर की सीट से जहां तक हमारा सवाल है, हमारी दावेदारी बिल्कुल सशक्त है।
हाजीपुर सीट से माननीय सांसद लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान न सिर्फ लड़ेंगे बल्कि रिकॉर्ड मतों से आज तक जितने रिकॉर्ड स्थापित हुए हैं सभी ध्वस्त हो जाएंगे। वहाँ तो आंधी है और चिराग पासवान के लिए न केवल लोक जनशक्ति पार्टी, एनडीए के जितने मतदाता हैं उनकी भी हार्दिक इच्छा है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हाजीपुर से लोकसभा का नामांकन करें और विजयी पताका लहराते हुए हाजीपुर का प्रतिनिधित्व लोकसभा में चिराग पासवान जी करें। सर, अभी जो महारैली हुई उसमें तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री आए और अपने हनुमान से नहीं मिले, तो इस पे क्या कहिएगा? नहीं, तेजस्वी यादव जी को ही मैं शुभकामना देता हूं, उनकी अपनी राजनीति है। उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा उस पर टीका टिप्पणी करने का मेरा अधिकार नहीं है। और जहां तक बात है राम और हनुमान की, तो ये तो जग जाहिर है कि चिराग पासवान को यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितना स्नेह देते हैं और इस बात की पुष्टि कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और कि किन्हीं कारणों से हो सकता है हर जगह जहां राम जाए वहां हनुमान न पहुंच सके, जैसा मैंने पहले ही बताया आपको, क्योंकि हर व्यक्ति की प्रतिबद्धताएं और समय सारणी जो होती है, कार्यक्रम की जो सूची होती है वो पहले से तय होती है। तो ये हम लोग केवल इस बिना पे कि एक कार्यक्रम में जहां मोदी जी गए वहां चिराग जी नहीं जा पाए, उस पे अटकलों को विराम दीजिए। ऐसी कोई बात नहीं, कोई मनमुटाव की स्थिति नहीं है। और चट्टानी एकता के साथ पूरा का पूरा एनडीए का कुनबा जो है मजबूती से खड़ा है। जमुई की जनता कह रही है सर कि वो कभी आते ही नहीं है हमारे पास, गाड़ी में आते भी है तो चले जाते हैं, आम लोगों से तो मिलते नहीं, तो वो हमारी डेवलपमेंट क्या करेंगे? यहाँ पे चापाकल तक भी टूटा हुआ है। पुनः मैडम, मैंने समावेश कर दिया था, इस प्रश्न का उत्तर मैंने आपको दे दिया था। हमारा भी तंत्र है जो सक्रिय है। और जमुई की जनता असीम जो है अपनत्व और प्रेम का भाव हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सांसद चिराग पासवान जी के लिए रखती है। और जमुई की जनता भी चाहती है कि चिराग जी जमुई पूरी मजबूती के साथ एनडीए के साथ खड़े हैं और यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए प्रचंड बहुमत लेकर के बिहार से कैसे हम लोग जाएं और राष्ट्रीय पटल पे भी मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष की तूती बोले, डंका बजे, तो वहाँ भी एक राष्ट्रीय स्तर पर कैसे चिराग जी का चेहरा हम लोग और उभारें। युवाओं का तो इनका जो व्यापक जनाधार है बिहार में तो सब लोग देख रहे हैं और बिहार से पूरी ताकत के साथ लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए का एक घटक जो है, हम लोगों की पूरी तैयारी है कि पूरी मजबूती से अधिक सीटें जीत करके, मेरा आकलन तो है, हमारा संकल्प तो है कि 40 की 40 सीटें जीत करके एक मजबूत सरकार हम लोग कैसे पुनः यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वहां गठित करें। इसी संकल्प को लेकर के हम लोग संघर्ष की यात्रा कर रहे हैं। सर, इधर महारैली में तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि 40 की 40 सीटें हमारी होगी। तो बिल्कुल मैडम, हर व्यक्ति, हर दल, हर संगठन, हर नेता जो राजनीति में है, लोकतांत्रिक प्रणाली जो इस देश में है, हर व्यक्ति चाहेगा और हर संगठन चाहेगा, हर दल चाहेगा, हर नेता चाहेगा कि वो पूरा प्रयास करे कि अधिकांश सीटें वो जीतें। तो पुनः मैं कहूँगा, इसमें तेजस्वी जी जो बोल रहे हैं कोई गलत बात तो नहीं बोल रहे हैं। मैं अपने दल की बात बोलूँगा, हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता अपने दल की बात बोलेगा। सबों को शुभकामनाएं। ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है, लोकतांत्रिक बातें हैं। तो उन्होंने कहा कि हम तो बीजेपी के जो हनुमान हैं उनको प्रस्ताव भेज दिए हैं। अब मैडम, प्रस्ताव किसने किसको क्या भेजा उस पर मैं आपको अभी कुछ बता नहीं सकता हूँ, लेकिन जो हमारी पार्टी लाइन ऑफिशियल आधिकारिक जो पार्टी लाइन है उस पर बात करने को मैं अभी आपके साथ बैठा हूँ। इसलिए इन बातों को, अटकलों को, कयासों को हम लोग ज़्यादा अभी बल न दें और अभी जो वर्तमान मौजूदा परिस्थिति है मैंने आपके सामने स्पष्ट कर दी है। सर, आप भी नवादा से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं? बिल्कुल अटकलबाजी है मैडम ये भी। मैं संगठन का एक मजबूत तरीके से सिपाही की भूमिका में हूँ और संगठन का जो आदेश होगा, संगठन का और हमारे नेता माननीय चिराग पासवान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भूमिका तय करेंगे, जो दायित्व मुझे सौंपा जाएगा उसका निर्वाह करने में मैं पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन मेरी व्यक्तिगत ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है कि मुझे सदन में जाना है और उस बात को ध्यान में रखते हुए मैं कोई काम कर रहा हूं। मेरी ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। मेरा संकल्प अभी बिल्कुल स्पष्ट है। अपनी दल लोक जनशक्ति पार्टी जिसके अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हैं, उस दल को कैसे मजबूती में प्रदान करूं और उस दल के माध्यम से एनडीए को कैसे मजबूत करूं ताकि दिल्ली में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम एक मजबूत सरकार पुनः गठित करें और जिस विकास यात्रा पर यह राष्ट्र आगे बढ़ रहा है वो बाधित ना हो,
केवल यही मेरा संकल्प है, बाकी अटकलें और कयासों पे मुझे बात नहीं करना है मैडम। और जैसा मैंने कहा, जो निर्णय लिया जाएगा हमारे दल के द्वारा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा, अक्षरतः उसका सम्मान करूंगा। सर, अभी लोकसभा चुनाव है, उसके बाद फिर बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव है। क्या लगता है कि यहाँ पे कौन अपना पत्ता ज़्यादा जमा पाएगा? भाई मैडम, हम लोग अभी जो निकट में चुनाव है लोकसभा का, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें। राजनीति में कोई पूर्ण विराम नहीं होता है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं। तो अभी हमारा जो लक्ष्य है वो बिल्कुल स्पष्ट है। आगामी लोकसभा चुनाव, हम सब लोग अभी अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं लोकसभा पर। लोकसभा के उपरांत जब एक मजबूत सरकार हम लोग गठित कर लेंगे दिल्ली में, तो उसके उपरांत पुनः बैठ करके हम लोग बैठक करेंगे, पुनः रणनीति बनाएंगे कि किस तरीके से अब आगे हम लोगों को काम करना है। तो आपने देखा कि किस तरीके से लोजपा पार्टी के प्रदेश महासचिव डॉक्टर अभिषेक सिंह ने बेबाकी से सारे सवालों का जवाब दिया। और हमारे साथ ऐसे ही तमाम खबरों के साथ बने रहे और देखते रहे NBC 24। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।